दोस्तों, अभी तक हमने आपको योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ की वैराग्य प्रकरण की कथा सुनाई। अब आगे दूसरा सर्ग है वासना विवेचन और राम जी का तीर्थाटन। अब ये कथा मैं आपको सुनाता हूँ। वाल्मीकि जी कहने लगे, हे भरद्वाज, ये सारा जगत जो भास रहा है सो वास्तविक में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है, केवल अविचार के कारण ही इसकी प्रतीति होती है, अन्यथा विचार पूर्वक देखने से तो यह निवृत्त हो जाता है। जैसे भ्रम के कारण ही आकाश में नीलता भासती है और विचार करके देखा जाए तो उस नीलता की प्रतीति दूर हो जाती है, वैसे ही विचार करने से यह जगत लीन हो जाता है। अतः परम पद की प्राप्ति के लिए सृष्टि का अभाव नितांत आवश्यक है। जब तक हृदय में सर्वतोभाव से सृष्टि का अभाव नहीं होता तब तक परम पद नहीं प्राप्त होता, परंतु ज्यों ही दृश्याभाव हो जाता है झट उसी समय शुद्ध आत्मसत्ता भासने लगती है। यद्यपि कितने ही लोग हैं कि जो महाप्रलय में भी दृश्यों का अभाव कदाचित ही मानते हैं, तथापि मैं तुम्हें तीनों काल का ही अभाव बतलाता हूँ। देखो, मेरा यह शास्त्र समस्त शास्त्रों में युक्त है। जो इसे श्रद्धा सहित आदि से लेकर अंत तक श्रवण करके अपने हृदय में धारण करेगा वह समस्त आपत्तियों से निवृत्त हो उस अव्यावृत पद को प्राप्त होवेगा जिसे तुम पूछ रहे हो। हे पुत्र, जब यह सब प्रकार से सिद्ध हो चुका है कि संसार केवल भ्रम मात्र है, तब इसको ऐसा समझकर विस्मरण करना चाहिए, और जो इसका विस्मरण करना है वही मुक्ति है, क्योंकि वासना ही तो सब बंधनों का कारण है और वासना ही के कारण यह जीव भटकता फिरता है। यदि वासना क्षय हो जाए तो परम पद की प्राप्ति हो जावे। वासना भी क्या है? वासना एक पुतला है और उसका नाम मन है। जैसे जल ठंडक की दृढ़ जड़ता को पाकर बर्फ हो जाता है और सूर्य के ताप से पिघलकर फिर शुद्ध जल हो जाता है, वैसे ही इन आत्मरूपी जल में संसार की सत्यता रूपी दृढ़ जड़ता लगी हुई है कि जिसके कारण उसमें आत्मा में मन रूपी बर्फ का पुतला उत्पन्न हो गया है। इस कारण अब उसे आत्मा को संसार की सत्यता रूपी जड़ता और शीतलता ने आच्छादित कर लिया है। सो जब तक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय न होवेगा आत्मा कभी निर्मल नहीं हो सकता। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होवेगा तब यह आप ही निर्मल हो जाएगा। इस प्रकार मन के नष्ट होते ही प्राणी का कल्याण होकर वह समस्त बंधनों से छूट जाता है, क्योंकि वासना ही तो बंधन में जकड़े हुए है। हे भरद्वाज, वासना दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध। शुद्ध वासना योगियों की होती है, क्योंकि उनके जगत का अत्यंता भाव रहता है और वह सब कुछ करते हुए भी सबसे पृथक रहते हैं, परंतु अज्ञानी ऐसा नहीं करते।